आज हम रिले की वर्किंग के बारे में समझेंगे। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जिसके दो पार्ट होते हैं, कॉइल तथा दूसरा कॉन्टेक्टर। कॉइल और कॉन्टेक्टर आपस में आइसोलेटेड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कॉइल और कॉन्टैक्ट में कोई कनेक्शन नहीं होता है। इस डायग्राम में एक्स और वाई जो टर्मिनल हैं वो कॉइल के टर्मिनल हैं तथा ए, बी और सी टर्मिनल हैं वो कॉन्टैक्ट के टर्मिनल्स हैं। इस रिले में जो डायग्राम में जो दिखाया है अभी इस रिले में पर्पल कलर का जो वायर है जो सी से जुड़ा हुआ है वो नॉर्मली कनेक्टेड है, एनसी कहलाता है। और जो बी से जुड़ा हुआ जो टर्मिनल है वो नॉर्मली ओपन, एनओ कहलाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, ए का जो टर्मिनल है वो पर्पल कलर के जो टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जबकि इस समय कॉइल में कोई सप्लाई नहीं दी गई है। जब कॉइल को जो सप्लाई देते हैं तो कॉइल के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है जो इस कॉइल के ऊपर बने हुए प्लंजर को अपनी ओर खींच लेता है। जब यह प्लंजर को अपनी ओर खींचता है तो जो टर्मिनल है जो अभी सी टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो रेड टर्मिनल की तरफ चला जाएगा, जिससे ए का कनेक्शन बी से हो जाएगा। इस तरह से रिले ऑन हो जाती है और ए की जो सप्लाई अगर इसको दे रखी है तो वो बी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह से रिले काम करती है। अब रिले बहुत सी तरह की होती है, जैसे 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 4NO, 4NC आदि आदि। इसमें अभी जो रिले है वो 1NO 1NC की है, क्योंकि इसमें जो कॉन्टेक्टर है वो एक NO और एक NC है। इसी तरह से अगर ऐसा पेयर एक और जोड़ दिया जाए इस रिले में तो 2NO 2NC हो जाएगा, और इसी तरह से 4 पेयर जोड़ दें तो 4NO 4NC हो जाता है। इसी तरह से रिले बहुत से तरह की होती है, जैसे किस तरह से रिले को सर्किट में यूज़ किया गया है, कि उसको कैसे इस सर्किट के अंदर फिक्स किया गया है। जैसे पीसीबी माउंटेड, पैनल माउंटेड, सॉकेट माउंटेड, अलग अलग प्रकार की रिलेज होती है जिसका फंक्शन इसी तरह से होता है। रिले का प्रयोग स्टेबलाइजर में और बहुत सी कंपनीज के में ऑटोमाइजेशन में भी किया जाता है, जहाँ पर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के छोटे सिग्नल से किसी बड़ी मोटर को जब चलाना होता है तब रिले का प्रयोग
किया जाता है। इस तरह से रिले काम करता है और इसको यूज़ में लिया जाता है। ओके।